गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन एंजल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। तो आज हम लोग वर्नियर कैलिपर की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और लिस्ट काउंट के बारे में। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसका इस्तेमाल हम लोग मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, उसका कुछ न कुछ लिस्ट काउंट होता है। अब समझते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया गया सबसे छोटा मेजरमेंट, एक्यूरेटली लिया गया सबसे छोटा मेजरमेंट को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। यानी अगर बोला जाए मीटर स्केल के द्वारा सबसे मिनिमम मेजरमेंट और एक्यूरेसी के साथ लेने वाला मेजरमेंट कितना, कम से कम मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं तो 1 mm। यानी मीटर स्केल से हम लोग 1 mm तक एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम चूंकि मीटर स्केल से 1 mm तक ही एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उससे कम मेजरमेंट करने के लिए एक्यूरेसी के साथ हम लोग वर्नियर कैलिपर और उससे भी कम एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है, 0.1 mm, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.0 mm। यानी वर्नियर कैलिपर से हम लोग डेसिमल के 1 डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, और वहीं स्क्रू गेज से हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जीरो एरर क्या है, और जीरो एरर को हम लोग करेक्ट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, उससे पहले हम लोग लिस्ट काउंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट टेकन बाय एनी instrument is minimum amount of measurement taken by any instrument accurately called list count of that instrument। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लो, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 mm, 1 mm। स्क्रू वर्नियर कैलिपर के जो हम लोग पढ़ेंगे जनरली, वर्नियर कैलिपर का
लीस्ट काउंट कितना होगा 0.1 mm। वहीं स्क्रू गेज पढ़ेंगे तो स्क्रू गेज का जनरली लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ठीक है, तो लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का वह मेजरमेंट है, वह सबसे मिनिमम मेजरमेंट है जो वो इंस्ट्रूमेंट करेक्टली लेता हो, मेजर करता हो, जिसे मीटर स्केल 1 मिलीमीटर तक सही मेजरमेंट कर सकता है। 1 mm से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता है ना, और 1 mm से बड़ा मेजरमेंट है ना, जिसे 1.8, 1.9, 1.2 ऐसा मेजरमेंट नहीं ले सकता। या तो ये 1 mm लेगा, या तो 2 mm, 3 mm, 4 mm, यानी 1 mm के इंटीग्रल मल्टीपल में मेजरमेंट लेगा। ना ही 1 mm से कम लेगा, ना ही एक फ्रैक्शन में कोई मेजरमेंट लेगा, यानी फ्रैक्शन में या डेसिमल में मेजरमेंट नहीं कर सकता है। वही वर्नियर कैलिपर 0.1 mm एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। ये 0.5 mm मेजर नहीं कर सकता है ना, ना 0.12 मेजरमेंट कर सकता है, 12 mm कर सकता है। तो इस तरह के मेजरमेंट ये नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5 इस तरह से मेजरमेंट कर सकता है, यानी 0.1 mm के मल्टीपल में सही मेजरमेंट करके देगा हमको। स्क्रू गेज में इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो ये क्या करेगा 0.01, 0.02, 0.03 mm, इस तरह से 0.01 mm के इंटीग्रल मल्टीपल में सही मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो ये पता चल गया लिस्ट काउंट। अब देखते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके लिए हम लोग को वर्नियर कैलिपर का डायग्राम हम लोग खींचेंगे। तो वीडियो पॉज करके डायग्राम खींचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा है वर्नियर स्केल का डायग्राम। तो एक वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक वर्नियर स्केल 2 स्केल से बना होता है। कौन कौन सा स्केल, तो एक फिक्स स्केल होता है, एक मूवेबल स्केल होता है। ये फिक्स स्केल है, जिसको हम लोग मेन स्केल भी कहते हैं, मेन स्केल। और ये वाला जो स्केल है ये इस फिक्स स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। इसको मूवेबल स्केल या वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये मूवेबल स्केल हो गया। मेन स्केल पे कैलिब्रेटेड किया गया है। ठीक है, मेन स्केल को कैलिब्रेशन किया गया है। तो जनरली 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन मेन स्केल पे रहता है, और वर्नियर स्केल पे डिवीजन करके हम लोग रखते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मूवेबल जॉ है, इसका जो ये जॉ है 2, एक नीचे और 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर। यहाँ पर हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना रहता है तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ पे रखते हैं, और जब इंटरनल डायमीटर मेजर करना होता है तो हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रिप का इस्तेमाल हम लोग डेप्थ मेजर करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग डेप्थ मेजर करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग इनसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए इस दोनों जॉ का इस्तेमाल करते हैं, और ये लेंथ या आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर मेजर करने का के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिक्स जॉ हो गया, मूवेबल जॉ हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। वर्नियर स्केल पर कैलिब्रेशन किया हुआ है, मेन स्केल का अपना कैलिब्रेशन है। ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप पीछे मेन स्केल के से इस वर्नियर स्केल से जुड़ा रहता है, जो मेन स्केल के पीछे होता है। ठीक है, तो ये जनरली आपको वर्नियर स्केल में देखने को मिलेंगे 2 स्केल, एक फिक्स स्केल, एक मूवेबल स्केल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल क्या है इसका, तो बोलता है कि इसका n डिवीजन, वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन लेंथ के बराबर होता है।
कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर 10 डिवीजन ले रहे हैं तो इसका 9 डिवीजन के बराबर होगा। अगर इसके एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है तो 9 डिवीजन का वैल्यू 9 mm हो जाएगा। ये 9 mm का लेंथ इसके 10 डिवीजन के बराबर होगा, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा इसका, तो 0.9 mm होगा, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका है कि n-1 डिवीजन, लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन बराबर होगा लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर हो गया n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये तो वर्नियर मेन स्केल का n-1 डिवीजन का जो लेंथ है उसको हम वर्नियर स्केल पर के n डिवीजन के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम वर्नियर स्केल मेन स्केल पे 9 डिवीजन लेते हैं, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर होगा 10 डिवीजन, है ना। एक ज्यादा होगा मेन स्केल से, यहाँ पर एक ज्यादा डिवीजन लेंगे तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर होगा 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये होगा, ठीक है। तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर होगा। अगर बोले कि एक मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो 1 mm, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 mm है, तो एक वर्नियर स्केल के डिवीजन का क्या वैल्यू होगा, तो ये 9 डिवीजन ऑफ एमएस मेन स्केल, मतलब एक एमएसडी मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है, तो 9 डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, तो 9 mm अपॉन 10 यानी 0.9 mm, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्नियर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर, तो मेन स्केल के n-1 डिवीजन का लेंथ जो होता है हम वर्नियर स्केल पर उसी लेंथ को 10 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो अगर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 mm है तो 9 डिवीजन ऑफ एमएस का वैल्यू 9 mm होगा। अब ये 9 mm किसके बराबर होगा, तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर, यानी एक डिवीजन वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना आएगा, 0.9 mm। अब लिस्ट काउंट कैसे निकलता है इसका, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर, ये क्या होता है, तो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD। एक MSD और एक VSD का जो वैल्यू होगा उनका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इसके हिसाब से लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, तो एक MSD का वैल्यू है 1 mm माइनस एक VSD का वैल्यू है 0.9 mm, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 mm। तो बच्चों जनरली जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है ना। तो हम लोग इस लिस्ट काउंट को बढ़ा घटा सकते हैं, कैसे, तो नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा घटा करके, है नहीं, या एमएसडी के एक एमएसडी के वैल्यू को चेंज करके। जैसे एक एमएसडी बराबर 1 mm है तो हम चाहे तो एक एमएसडी बराबर 0.5 mm भी ले सकते हैं। उसके अनुसार से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा और नंबर ऑफ डिवीजन भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन 20 कर सकते हैं, है ना। इतना ही लेंथ को 9 mm को हम 20 बार डिवाइड करें तो उसका लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। और तो लिस्ट काउंट हम बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे, तो या तो हम नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दें या एमएसडी का वैल्यू को घटा दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसका हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और लिस्ट काउंट ये हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। तो बच्चों इसको आप
आराम से कॉपी पेन पर इसको ड्रॉ कर लीजिए इस प्रिंसिपल को। और लिस्ट काउंट कैसे निकालते, तो लिस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD का वैल्यू। ठीक है, तो इसको नोट करें 1 2 3 4। अब हम इसको मिटा लेंगे, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट 1 MSD का वैल्यू x है। लेट वैल्यू ऑफ 1 MSD बराबर 1 ml। ठीक है, सॉरी x है, x मान लेते हैं, x ठीक है, x है। जनरल फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ 1 MSD बराबर x। और प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, तो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर होगा n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो एक MSD का वैल्यू एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू x है, तो हम एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहां पर 1 MSD की वैल्यू x है, तो n-1 डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू n-1। ये बराबर किसके होगा, तो n डिवीजन ऑफ VS वर्नियर स्केल। तो n डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे हमने n डिवीजन कर रखा है उसका वैल्यू कितना है, इसके बराबर। एक्चुअली इतने लेंथ को हम n बार डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डिवीजन का क्या वैल्यू होगा, VS 1 वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू इतना है, तो 1 VSD का वैल्यू कितना होगा, तो x इंटू n-1 अपॉन n, यही होगा। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकाले थे, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD। 1 MSD का वैल्यू हमने x मान रखा था, माइनस 1 VSD का वैल्यू यहां से निकल गया x इंटू n-1 अपॉन n। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा xn माइनस xn प्लस x अपॉन n। ये कैंसिल हो जाएगा, xn क्या बचा, x अपॉन n। तो जनरल फॉर्मूला एक और क्या निकल के आया, x क्या है 1 MSD का वैल्यू, x क्या है 1 MSD का वैल्यू ऑफ 1 MSD जो कि x है, n क्या है, तो वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 20 मतलब वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला पता चल गया कि लिस्ट काउंट बराबर क्या है, x अपॉन n, जहां x है 1 MSD का वैल्यू, n है नंबर ऑफ डिवीजन। तो बच्चों हम लोग दो तरह से दो फॉर्मूले हमारे पास लिस्ट काउंट का, एक तो 1 MSD माइनस 1 VSD, या डिवीजन के फॉर्म में 1 MSD का वैल्यू बटा टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लिस्ट काउंट निकालते हैं बच्चों। अब हम लोग वर्नियर स्केल का यूज कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे होगा, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग दो स्केल की रीडिंग से बना हुआ है। तो अगर बोले टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा, तो ये दो रीडिंग से बना हुआ है,
मेन स्केल रीडिंग से और वर्नियर स्केल रीडिंग से। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये समझते हैं वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे आएगा ये समझो। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा, अब इसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया, ये मेरा वर्नियर, ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया। यहां पर ये मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब रीडिंग कैसे रहती है समझते हैं। मान लेते हैं कि इसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है, इसका मेजरमेंट लेना है। ठीक है, यहां पर कुछ स्क्रू होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग इसको टाइट करने के लिए, जॉपिस को फंसा करके इसको टाइट करने के लिए करते हैं, ताकि ये जॉपिस हिले नहीं, ये रीडिंग सही से आई, ये मूव नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो रीडिंग गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको रख के इसको दबा करके यहां पर हमने क्या किया, स्क्रू को बंद कर दिया। ये स्क्रू है। अब इसका रीडिंग क्या होगा, तो हमको रीडिंग कैसे लेना है, तो मेन स्केल का पहले रीडिंग लेना है। तो मेन स्केल का रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमको वर्नियर स्केल का जीरो देखना पड़ेगा, कहां पर है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है, ये देखो, ये किसके बीच में, तो यहाँ देखो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 mm और 10 mm के बीच में है किसका, तो वर्नियर स्केल का जीरो। इसका मतलब होगा कि इसका मेन स्केल का जो रीडिंग है, मेन स्केल का जो रीडिंग है वो हो गया 9 mm, है ना। मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 9 mm तो श्योर है, लेकिन 10 mm से छोटा है, 9 mm से बड़ा है और 10 mm से छोटा है। क्यों, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 9 और 10 mm के बीच में। इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 9 mm श्योर है, बट 9 mm से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है ये पता चलेगा हमको वर्नियर स्केल से। ठीक है, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 9 mm, क्योंकि जीरो 9 और 10 के बीच में है। 10 से कम है लेकिन 9 से बड़ा है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग समझते हैं कैसे निकालेंगे। वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है, तो हम क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है कि वर्नियर स्केल का ये जो 10 डिवीजन है ना, इस 10 डिवीजन को देखना है कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से किसी भी मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है। क्या करना है, फिर से सुनो, वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है। अब देखना है 10 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन से मैच करता है।
वो डिवीजन कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस इतना चेक करना है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर गौर करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, पांचवा वर्नियर स्केल का पांचवा डिवीजन इस स्केल के इस वाले लाइन से मैच कर रहा है। हमको मेन स्केल का रीडिंग नहीं देखना है ऊपर। अभी जब हम वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे तो मेन स्केल का रीडिंग देखने की जरूरत हमको नहीं है। मेन स्केल का रीडिंग हम लोग लिख चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे तो वर्नियर स्केल का सबसे पहले डिवीजन देखेंगे, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर पांचवा डिवीजन, यहाँ पर वर्नियर स्केल का पांचवा डिवीजन, जीरो से एक, जीरो के बाद से काउंट करना, जीरो से पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डिवीजन, ये वाला डिवीजन है। ये डिवीजन क्या है, ऊपर वाली लाइन से मैच कर रहा है। मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन का जो वैल्यू हो गया, वर्नियर स्केल की डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 mm नहीं, 5 है, 5। पांचवा डिवीजन मैच करता है, पांचवा डिवीजन मैच कर रहा है किससे, मेन स्केल के डिवीजन से। तो वर्नियर स्केल का ये आ गया, कौन सा डिवीजन मैच करता है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच किया 5। यहाँ पर 5 है तो नंबर ऑफ डिवीजन, मान लो P डिवीजन मैच करता है तो P इंटू लिस्ट काउंट, है ना। और लिस्ट काउंट निकालने का क्या तरीका है, तो हम देख लेंगे कि कितने एक MSD का वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो एक MSD का वैल्यू 1 है और बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 10 है। तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 mm। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा, तो लिस्ट काउंट 0.1 mm इंटू कौन सा डिवीजन मैच किया, तो पांचवा, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm। तो हमारा जो टोटल रीडिंग होगा, यानी यहाँ टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल का रीडिंग 9 mm प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग 0.5 mm, यानी 9.5 mm, यानी टोटल रीडिंग कितना है, 9.5 है ना। तो इस तरह से हम टोटल रीडिंग निकालते हैं, कैसे, दो स्केल की रीडिंग से। पहला मेन स्केल का रीडिंग, वो कैसे पता चलता है, तो वर्नियर स्केल का 0 देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। अब 0 देखेंगे किसका, वर्नियर स्केल का, कि किसके बीच में है। तो यहाँ पर ये 9 और 10 mm के बीच में है। इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 9 mm पक्का है, लेकिन थोड़ा 9 mm से ज्यादा है, लेकिन 10 mm से कम है, इसलिए इसका मेन स्केल का रीडिंग होगा 9 mm, ठीक है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखते हैं कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन से मैच करता है। तो यहाँ पर पांचवा डिवीजन मैच करता हुआ दिख रहा है, तो BSD का मतलब रीडिंग क्या होगा, वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन सा मैच किया, तो पांचवा, तो पांचवा लिखी हमने। अब लिस्ट काउंट निकाल लेंगे इसके डिवीजन और एक MSD का वैल्यू दे करके। ये चूंकि कितने है, सेंटीमीटर में है, तो ये 1 सेंटीमीटर को 10 बार डिवाइड कर रखे हैं, मतलब प्रत्येक एक डिवीजन किसके बराबर है, तो 1 mm के बराबर। तो 1 mm और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना है, 10। तो 10 से भाग लगाते हैं, हमको लिस्ट काउंट पता चल गया। अब इस लिस्ट काउंट को वर्नियर स्केल के किस डिवीजन से मैच करते हैं उससे गुना कर देंगे, तो हमको वर्नियर स्केल का रीडिंग आ जाएगा। वर्नियर स्केल का रीडिंग को हम लोग मेन स्केल की रीडिंग से जोड़ देंगे, टोटल रीडिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इस पर कुछ सवाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको देखते हैं। बोलता है कि मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। मेन स्केल जो है कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल mm में कैलिब्रेटेड है, मतलब एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, यानी 1 MSD का वैल्यू हमको पता है कितना है, 1 mm, ठीक है। फिर बोलता है कि एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन, यानी 19 डिवीजन, लेंथ ऑफ 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर है 20 डिवीजन, लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। बोलते इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। जब हम एक सिलेंडर का डायमीटर से मेजर कर रहे हैं
तो मेन स्केल का रीडिंग आता है 35 डिवीजन। मेन स्केल का रीडिंग है 35 डिवीजन और एक डिवीजन एमएसडी का वैल्यू है 1 mm। तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 mm से गुना कर देंगे तो 35 mm, यानी मेन स्केल का रीडिंग जो है वो 35 mm है। ठीक है, तो मेन स्केल एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स। VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है, तो चौथा फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ ए मेन स्केल डिवीजन। तो हमको लिस्ट काउंट बताना है, पहला लिस्ट काउंट, दूसरा बताना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमको लिस्ट काउंट बताना है और रेडियस ऑफ सिलेंडर बताना है। तो एमएसडी का वैल्यू पता है कि एमएसडी का वैल्यू 1 mm है और इसका 19 डिवीजन मेन स्केल का 20 डिवीजन के वर्नियर स्केल के बराबर है, यानी इसका 19 डिवीजन का जो लेंथ है उसको 20 टाइम से डिवाइड किया, 20 टाइम्स, यानी लेंथ ऑफ 20 डिवीजन के बराबर है। अब बोलता है कि 35वां डिवीजन जब रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल रीडिंग का 35वां डिवीजन दिखा रहा है, जीरो मतलब जीरो का है 35 mm से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बीएसडी का चौथा डिवीजन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 35 डिवीजन से थोड़ा सा ज्यादा है तो मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा, 35 इंटू 1 डिवीजन का वैल्यू 1 mm 35 mm। ये हो गया मेन स्केल की रीडिंग। बीएसडी दिया हुआ फोर्थ, तो बीएसडी का रीडिंग क्या होगा, बीएसडी रीडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग क्या हो जाएगा, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन मैच जो किया, तो चौथा इंटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, तो लिस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ 1 MSD बटा टोटल नंबर ऑफ VSD डिवीजन, ठीक है। तो 1 MSD का वैल्यू है 1 mm अपॉन डिवीजन, बीएसडी का कितना डिवीजन है, तो 20, तो 20 से हम भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.505 0.05। अब यहाँ से 0.05 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, यानी 0.20 mm हो जाएगा इसका वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, स्केल का टोटल रीडिंग या टोटल लेंथ जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया, मेन स्केल रीडिंग 35 mm, 35 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.20 mm, कितना हो जाएगा 35.20 mm। ये हो गया इसका रीडिंग, ठीक है।